तो अब हम लोग जितनी भी बातों को डिस्कस किए हैं उसी पर बेस्ड कुछ और एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 42, 43 और 44 हैं। इन क्वेश्चंस के साथ खास बात यह है कि ये क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में तो पूछे ही जाएंगे, इसके अलावा इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन में मैं देखता हूं कि इस क्वेश्चन की बेसिस पर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। यहां पर 42 वाले क्वेश्चन में 42 जो क्वेश्चन है इसमें न्यूट्रल एटम की बात किया है। बाकी इसके आगे के क्वेश्चंस में 43 और 44 में हमारी जो बात होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। 43 वाले जब हम क्वेश्चन में बात करते हैं तो वहां निगेटिवली चार्ज्ड एटम की बात करते हैं और 44 में हम पॉजिटिव चार्ज आयन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 42 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है। ठीक है, मास नंबर किसके बारे में आइडिया देता है? P प्लस N के बारे में आइडिया देता है। लेकिन यहां पर ये सीधे तौर पे P और N के बारे में बता नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस एलिमेंट के पास 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स हैं। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। यानी प्रोटॉन के जितने भी नंबर्स होंगे उससे न्यूट्रॉन्स के नंबर 31.7% ज्यादा है न्यूट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन के कंपैरिजन में। वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सॉल्यूशन में चलें तो आप जानते हैं मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अगर मैं प्रोटॉन के नंबर को सीधे कहूं कि इफ प्रोटॉन इज इक्वल टू x देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की क्या वैल्यू हो सकती है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर तो नंबर रखेगा ही और प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा वैल्यू रखेगा। 31.7% ज्यादा वैल्यू रखने का मतलब ये x तो रखेगा ही, उसमें इतना परसेंट वैल्यू। तो परसेंट को फिर आप जब आप रियल इस x के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो आप जानते हैं ना, परसेंट का मतलब 100 में बोलते हैं, लेकिन यहां पर x के रिस्पेक्ट में बोलना है तो इसलिए हम यहां पर 31.7 डिवाइडेड बाय 100x यहां पर लिखेंगे ताकि ये टर्म x के टर्म्स में आ जाए। तो ये प्रोटॉन के बराबर तो नंबर रखेगा, इतना वैल्यू ज्यादा रखेगा। ओवरऑल इसका सम आता है 1.317x। तो ये हो गया इसके न्यूट्रॉन का नंबर। न्यूट्रॉन का नंबर इतना हो गया, प्रोटॉन का नंबर ये हो गया। अब आप जानते हैं मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमने प्रोटॉन की जगह पर यहां पर x लिख दिया। यहां देखिए, प्रोटॉन की जगह x और न्यूट्रॉन की वैल्यू के लिए यहां पर जो वैल्यू हमने असाइन किया है वो है 1. इनके रिलेशन से ये वैल्यू मिला है ना, तो उस वैल्यू को हमें लिखना पड़ेगा 1.317x। तो ये वैल्यू हो गई x के टर्म्स में और ये इनका सम मास नंबर के बराबर हो गया। और ये मास नंबर कितना है? 81 के बराबर। अब आप जानते हैं कि ये जो सम है ये मास नंबर के बराबर जो कि 81 के बराबर, तो इसको हम x के टर्म्स में जब ओवरऑल ऐड करेंगे तो वैल्यू आता है 2.317x और ये बराबर होता है 81 के। और इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलती है। वो x की वैल्यू प्रोटॉन के नंबर के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? प्रोटॉन के नंबर के बारे में बताती है। और प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। हम पहले ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर की मदद से आप उस एलिमेंट की आइडेंटिटी बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलें, 43rd क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहां पर देखते हैं 43 क्वेश्चन में एक आयन के बारे में ये बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, न्यूट्रल एटम नहीं है, आयन है जिसका मास नंबर ये बता रहे हैं 37 है। और आप जानते हैं ना, एटम की आइडेंटिटी उसका मास नंबर नहीं होती है। एटम की आइडेंटिटी होती है उसका एटॉमिक नंबर, उसका प्रोटॉन का नंबर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके मास नंबर की बजाय एटॉमिक नंबर को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इस दिए गए इंफॉर्मेशन से। हम जब
एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उस एटम की आइडेंटिटी के बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो यहां पर देखिए वो आयन जिसका मास नंबर 37 है उसके पास दैट पोजेस 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है, और उस आयन के पास क्या कह रहे हैं आगे, दैट आयंस इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में जो कंपैरिजन था वो कंपैरिजन था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, यहां पर कंपैरिजन करना है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो भी जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज के आयन में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं उस इलेक्ट्रॉन, जैसे आप 43 वाले क्वेश्चन के एनसीईआरटी से आप पलट करके पढ़ते रहिए साथ में मेरे, तो आप देखिए ना यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज आयन में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं उस नेगेटिव चार्ज आयन में जो भी इलेक्ट्रॉन का नंबर है उससे इतने ज्यादा न्यूट्रॉन है, तो उस आयन के सिंबल के बारे में वो जानना चाहते हैं। सोल्यूशन में चलें तो सोल्यूशन में हम जानते हैं कि उसका मास नंबर कितना है 37, क्वेश्चन में दिया हुआ है मास नंबर कितना है बेटा 37, और यहां पर नेगेटिव चार्ज्ड आयंस के लिए कंपैरिजन किया गया है इलेक्ट्रॉन से। तो अगर उस नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू x हो, x नेगेटिव चार्ज आयन में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू x हो, तो उससे कंपैरिजन करके न्यूट्रॉन के नंबर के बारे में बताया गया है। न्यूट्रॉन के नंबर के बारे में हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर तो है ही, प्लस 11.1% ज्यादा है, तो उसको x के टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 11.1 डिवाइडेड बाय 100x, तो ये एडिशनल वैल्यू यहां पर मिली और वो इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा है, तो इस तरीके से हम इसका न्यूट्रॉन का टोटल नंबर x के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां हमें न्यूट्रॉन का नंबर मिल गया और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल गया। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में इलेक्ट्रॉन का नंबर है x। अब हम इस इंफॉर्मेशन की मदद से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को न्यूट्रल एटम में देखें, तो न्यूट्रल एटम में तो इससे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ना, यानी x-1 होगा ना, तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे x-1, तो प्रोटॉन के नंबर्स भी कितने होंगे x-1, और आप जानते हैं चूंकि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन से हमें प्रोटॉन, इस यहां पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन से हमने क्या लिया, हमें मिल गया प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर जो कि बराबर होना चाहिए 37। प्रोटॉन का नंबर मिल रहा है x-1 क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर से एक कम है न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन, और उतना ही प्रोटॉन होगा न्यूट्रल एटम में, तो एक कम हम लिख रहे हैं, प्लस न्यूट्रॉन का नंबर हमने पहले ही यहां पर थोड़ा आप लेकर के चलें तो हम देख सकते हैं न्यूट्रॉन के नंबर को हमने x से कंपैरिजन किया था, तो न्यूट्रॉन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स है। ठीक है, न्यूट्रॉन का नंबर फिक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन का नंबर हमने इलेक्ट्रॉन से ही तुलना करके निकाल लिया, तो न्यूट्रॉन का नंबर हमें जो मिला है वो है 1.111x इज इक्वल टू 37। इससे हमें मिलेगा x की कोई वैल्यू मिलेगी, है ना, और आप जानते हैं ये जो x की वैल्यू मिलेगी वो होगी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बारे में बताएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगी। तो आप इससे न्यूट्रल एटम के में इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालेंगे, न्यूट्रल एटम में जो वैल्यू क्या होगी x-1 होगी। इससे आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर जब पता चलेगा तो वही वैल्यू होगा प्रोटॉन का, है ना, जो x-1 होगा। और जब प्रोटॉन का नंबर पता चल गया तो प्रोटॉन का नंबर किसके बारे में बताएगा बेटा जी, प्रोटॉन का नंबर जो बताएगा वो बताएगा आपको एटॉमिक नंबर के बारे में। और आप जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये किसी एटम की आइडेंटिटी होता है। तो मास नंबर की मदद से हमने एटॉमिक नंबर निकाला और ये एटॉमिक नंबर एटम के बारे में आइडिया दे देगा। जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसके बेसिस पर आप उस एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं, तो उसके सिंबल को आप डिफाइन कर सकते हैं, वो कौन सा सिंबल होगा और वो कौन सा एलिमेंट है जिसके नेगेटिव चार्ज के बारे में जानकारी दी गई है। अब अगला क्वेश्चन 44, जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये 43 जो नंबर का क्वेश्चन है उससे जस्ट अपोजिट है। यहां पर कहा गया है कि एक आयन है जिसका मास नंबर 56 है और उसके पास
3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आप एनसीईआरटी खोले रहिएगा। तो वो जो आयन है उसका मास नंबर 56 है, जिसके पास 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं और इसके पास 30.4% मोर न्यूट्रॉन है देन इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन के बीच में तुलना कर रहे हैं। खास बात देखिए, पॉजिटिवली चार्ज आयन लिए हुए हैं और क्वेश्चन में बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का जो भी नंबर है उससे न्यूट्रॉन यहां पर 30.4% ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं उसका सिंबल बताइए। तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज आयन में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू x बताऊं, तो इस पॉजिटिव चार्ज में जितना भी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है उससे न्यूट्रॉन 30.4% ज्यादा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर तो होगा ही, x वैल्यू तो होगा ही, इतना वैल्यू और एडिशनल है। इस तरीके से हम उसकी वैल्यू पाते हैं 1.304x। इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में न्यूट्रॉन का वैल्यू इतना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज आयन में अगर इलेक्ट्रॉन x है तो उसमें न्यूट्रॉन कितना है बेटा? 1.304x है। तो अब यहीं से सवाल हमारे पास ट्विस्ट होता है, पहले से जस्ट अपोजिट काम करना है। यहां पर न्यूट्रॉन का नंबर नहीं चेंज होगा आगे, क्योंकि न्यूट्रॉन का कंपैरिजन हमने x से किया है, लेकिन अब हम प्रोटॉन की वैल्यू पर काम करें। न्यूट्रॉन की वैल्यू तो हमने कंपैरिजन से निकाल लिया, ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी था। वहां न्यूट्रॉन की वैल्यू जब निकाल लिया तो न्यूट्रॉन की वैल्यू हमें मिल गई, न्यूट्रॉन की एक फिक्स वैल्यू मिली। लेकिन अब इस x की जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको अब हमें न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में अब हमें लेकर के जाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं चूंकि पॉजिटिव चार्ज आयन है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और 3 वैल्यू ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से x+3 होगा जो कि प्रोटॉन का नंबर होगा। और यहां पर जब हम काम करेंगे तो यहां पर क्या होगा? x+3 होगा प्रोटॉन का, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा x+3 और जो भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा वही होगा प्रोटॉन का नंबर। तो इस तरीके से प्रोटॉन का नंबर हमें मिल जाता है और न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाता है। तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम मास नंबर इज इक्वल टू p+n लिखेंगे और p की वैल्यू कितनी मिली बेटा? x+3 मिली, क्योंकि ये x तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, पॉजिटिव चार्ज आयन में इलेक्ट्रॉन का नंबर था, याद है ना? x जो था वो मेटल के 3+ स्टेट में था। तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी रखेंगे? न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हो जाएगी x+3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ 3+ है ना। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल एटम m में जो आयन है या जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का अगर हम यहाँ पर m की बात करें तो ये m यहाँ पर x+3 होगा और जितना भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में पाया जाएगा उतना ही प्रोटॉन पाया जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रोटॉन की वैल्यू लिख दिया x+3 प्लस इंटर रिलेशन से हमारे पास न्यूट्रॉन की वैल्यू मिल चुकी थी 1.304x। यहाँ पर जब हम इस मास नंबर की वैल्यू दी गई है 56, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी वैसे ही यहाँ पर देखिए ना, ट्राई पॉजिटिव स्टेट में आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर x के रूप में मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे? जो भी आंसर मिलेगा उसमें x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ना, तो जो भी x की वैल्यू मिलेगी उसमें 3 वैल्यू ऐड करेंगे, तब जाकर के आपको न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन के नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रल एटम में जब आप प्रोटॉन का नंबर जब आप पता कर लेंगे 3 वैल्यू इस आंसर में ऐड करने के बाद, तब जाकर के आपको एटॉमिक नंबर का पता चलेगा। जब एटॉमिक नंबर का पता चलेगा तब आप उस एटम की आइडेंटिटी को पहचान सकते हैं। तो इस बारे में हमने पहले भी आपसे कहा था ना, मास नंबर कभी भी किसी एटम की आइडेंटिटी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। एटॉमिक नंबर किसी एटम की आइडेंटिटी के बारे में जानकारी देते हैं। और एटॉमिक नंबर को कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन के नंबर्स की मदद से। तो इस तरीके से हमने क्या किया? प्रोटॉन के नंबर्स की मदद से हमने एटॉमिक नंबर निकाला, एटॉमिक नंबर की मदद से उस एटम की आइडेंटिटी का पता लगाया। तो हमने काफी हद तक क्वेश्चन कई अलग अलग वेरिएशन के किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अब इसके बाद अगले सेक्शन में हम चलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे। वहां पर भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की गुंजाइश रहती है। मॉडर्न फिजिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।